मित्रों नमस्कार। एडिटोरियल एनालिसिस की इस क्रम में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख जो एडिटोरियल पेज पर है वो भारत मालदीव संबंध के संदर्भ में है। आइए इस एडिटोरियल में जितनी भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, शब्दावलियां हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं और इसके माध्यम से हम अपने नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। लाइक इंडिया एंड मालदीव, इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी। लाइक जो है भौगोलिक और जो है भौगोलिक रूप से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत और मालदीव जो हैं वो एक दूसरे से बहुत सटे हुए हैं और इन दोनों देशों का लगभग जीना मरना एक साथ है। तो आइए इस संदर्भ में कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। चीफ ऑफ IDSA आर्ग्यूज़, क्या जो चीफ ऑफ IDSA आर्ग्यूज मोदीज विजिट टू आइलैंड, कि जो अभी भारतीय प्रधानमंत्री ने यहाँ विजिट किया है, विल पुट मुइजूस पिवट ऑन इंडिया ऑन फर्मर ग्राउंड। लाइक जो हमारे प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो क्या करेगी, मुइजूस पिवट ऑन इंडिया। लाइक पिवट मीन्स जो एक धुरी होती है, जो महत्व होता है, ऑन इंडिया ऑन फर्मर ग्राउंड। जो अभी जो मालदीव के जो राष्ट्रपति रहे हैं वहाँ के, वो अब माना जाता था कि वह भारत के लिए, भारतीय हितों के लिए जो है उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाइना का सपोर्ट कर रहे थे और चाइना के जो हित हैं उनको बढ़ा चढ़ा रहे थे। लेकिन इस यात्रा ने क्या किया है, पूरा जो इक्वेशन था यानी समीकरण था जो चीन के पक्ष में झुका हुआ था, उसको भारत के पक्ष में मोड़ने का काम इस यात्रा ने किया है। लाइक यहाँ जो राइटर कह रहे हैं कि मोदीज स्टेट विजिट टू मालदीव। लाइक मालदीव की जो स्टेट यात्रा है मोदी की, ऑन फ्राइडे जो पिछले शुक्रवार को हुई है, विल वी रीअफर्म, ये क्या करेगी, रीअफर्म यानी पुनः दृढ़ करेगी द ट्रेडिशनली क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशंस। लाइक मालदीव जो है अरब सागर में एक छोटा सा द्वीप है और बहुत छोटा सा देश है और इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह पर्यटन पर निर्भर है और मुख्यतः जो पर्यटक हैं उसमें से 80% पर्यटक भारत से जाते हैं। अभी पिछले दिनों जब भारत और मालदीव के संबंध जो है तनावपूर्ण हो गए थे, कुछ स्टेटमेंट जो दिया गया था, यही मोहम्मद मुइजू जो हैं इन्होंने कैंपेन चलाया था, भारत के खिलाफ चलाया था, क्विट इंडिया। लाइक इंडिया आउट और इंडिया आउट, क्विट इंडिया, एंड इस प्रकार के जो अभियान हैं वो चलाए गए थे भारत के संदर्भ में और वो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ टिल्टेड थे, लाइक झुके हुए थे। तो इस संदर्भ में ये ट्रेडिशनली हम बहुत क्लोज रहे हैं, बहुत समीप रहे हैं और फ्रेंडली रिलेशंस हमारे बीच में रहे हैं दो देशों के बीच में। स्टैंड्स आउट, और ये स्टैंड आउट मीन्स निभाए गए हैं फॉर सेवरल रीजंस, कुछ कारण हैं, उनके कारण हमारे जो रिलेशंस हैं हमेशा मजबूत रहे हैं। इन हिज फर्स्ट विजिट, और पहली यात्रा में, सिंस मोहम्मद मुइजू बिकेम प्रेसिडेंट। ये अक्सर माना जाता है कि जितने भी फ्रेंडली देश हैं वो जब भी कोई पहली जो है विदेश यात्रा करते हैं तो अपने जो बहुत ही मित्रवत देश हैं उनको तरजीह देते हैं कि सबसे पहले वो, जैसे भारत के प्रधानमंत्री जब भी ऐसी कोई बात होती है वो शपथ लेते हैं, या नेपाल के राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तो प्रयास करते हैं कि हम एक दूसरे के देशों की यात्रा करें और उसके बाद में ही हम विश्व के अन्य देशों की यात्रा करें। लेकिन मोहम्मद मुइजू जो हैं ये जब बिकेम प्रेसिडेंट इन नवंबर 2023, जब ये जो है प्रेसिडेंट बने, एंड ही विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द कंट्रीज 16th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। जैसा कि ये जो 60वां इंडिपेंडेंस डे था सेलिब्रेशन का, उसमें ये क्या बने थे, हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बने थे। दिस ईयर आल्सो मार्क्स 16 years ऑफ इंडियाज़
डिप्लोमेटिक टाइज विद डिप्लोमेटिक टाइज मीन्स राजनीतिक जो रिश्ते होते हैं, राजनयिक रिश्ते, उसका एक गवाह बना था। लाइक मालदीव का जो है और भारत का जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उसके 60 वर्षी मनाई जा रही थी। आल्दो मुइजू वाज एसोसिएटेड, मुइजू किससे जुड़े रहे हैं? एसोसिएटेड मीन्स जुड़े रहना, विद द सो कॉल्ड इंडिया क्विट कैंपेन, इंडिया क्विट कैंपेन से ये जुड़े रहे हैं। भारतीय लोग जो है बाहर गए। कैंपेन जो है कैंपेन मीन्स होता है अभियान, बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो राष्ट्रपति का चुनाव है। मालदीव्स ऑफिशियल रेड आउट मीन्स होता है जो पढ़ा गया, तो जो वहाँ की जो ऑफिशियल मीन्स वहाँ सरकार की तरफ से जो कुछ भी पढ़ा गया। आफ्टर हिज फर्स्ट मीटिंग विथ मोदी से की, और उनकी पहली मीटिंग के बाद, ऑन द साइड लाइन्स ऑफ COP21 की जो बैठक हो रही थी दुबई में दिसंबर 2023 में, तो उसके बाद मोदी और मालदीव के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद मोइजू, उन्होंने क्या किया था उसमें COP20 मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ 28, लाइक 28वां वर्ष था। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन होता है जो विश्व के लगभग महत्वपूर्ण जितने भी देश हैं उसमें ये होता रहता है, और विश्व के प्रमुख देश इसमें इकट्ठा होते हैं और जलवायु परिवर्तन संबंधित जो चिंताएं हैं उसको एड्रेस करने का प्रयास करते हैं, लाइक कैसे जलवायु परिवर्तन से निपटा जाए। तो ये बैठक दुबई में हुई थी। उसके बाद इन दोनों लोगों ने क्या किया था? एक्सप्रेस्ड माने व्यक्त किया था, कमिटमेंट माने जवाबदेही, टू स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशंस, कि हम क्या करेंगे जो हमारा बायलैटरल रिलेशन है, बायलैटरल मीन्स द्विपक्षीय, स्ट्रेंथनिंग मीन्स मजबूत करेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर्थिक सहयोग, एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट और जन भागीदारी, यानी लोगों से संपर्क जो है हम इसको मजबूत करेंगे। लोगों से संपर्क तो होता ही रहता है, क्योंकि मालदीव बगल में है और बड़ी संख्या में पर्यटक मालदीव की यात्रा करते हैं वहाँ जो है टूरिस्ट वीज़ा लेकर। द टू साइड्स आल्सो अग्रीड टू सेट अप अ कोर ग्रुप, लाइक उन्होंने कोर ग्रुप होता है जो महत्वपूर्ण मुद्दों को देखता है। तो दोनों कंट्रियों ने इस बात पर भी सहमति जाहिर की कि हम इस पर एक कोर ग्रुप गठित करेंगे। मच वॉज मेड ऑफ मुइजूज रिमार्क अबाउट विड्रॉल ऑफ इंडियन मिलिट्रीज टेक्निकल पर्सनल हु ऑपरेटेड द डॉर्नियर एयरक्राफ्ट एंड 2 हेलीकॉप्टर्स गिफ्टेड बाय इंडिया। मच वॉज मेड ऑफ मतलब बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है मोइजूज़ की टिप्पणी के बारे में। किसके बारे में? ये इन्होंने जो भारतीय ट्रुप्स हैं, भारतीय पर्सनल हैं, टेक्निकल टीम थी, भारतीय कुछ सैनिक थे वहाँ रह रहे थे, और हु ऑपरेटेड जो ऑपरेट करते थे, डॉर्नियर जो एयरक्राफ्ट भारत ने दिया था, एंड 2 हेलीकॉप्टर्स और 2 हेलीकॉप्टर्स दिए थे, भारत ने गिफ्ट के स्वरूप दिया था। बट बाई मार्च 2024, लेकिन मार्च 2024 तक द इशू हैड बीन रिजॉल्व्ड विथ सिविलियन रिप्लेसमेंट। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? सिविलियन रिप्लेसमेंट के चलते, मतलब वो जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसके बाद कुछ सिविलियन हेलीकॉप्टर्स को भी भेजकर वो मुद्दा सॉल्व कर लिया गया। मुइजू अटेंडेड द स्वेरिंग इन ऑफ मोदी 3-0 कैबिनेट, और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार बनी तो ये दोबारा फिर आए उसमें भाग लेने के लिए। स्वेरिंग इन सेरेमनी मीन्स होता है जो शपथ ग्रहण होता है, जून 2024, एंड पेड और अदा किया स्टेट विजिट, एक स्टेट विजिट भी इनकी हुई इन अक्टूबर में, इन द सेम ईयर लाइक 2024, इन लाइन विद मोदीज विजन। इन लाइन विथ मीन्स होता है कि साथ में, साथ यानी मोदी के विज़न के साथ साथ आप फोर्जिंग, इनका विज़न क्या था मोदी जी का कि जो है आप फोर्जिंग मीन्स पीसफुल, एंड फोर्ज मीन्स निर्माण करना या ढालना या लाइक मजबूत करना। पीसफुल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस, म्यूचुअली मीन्स आपसी लाभदायक रिलेशन में जो है संबंध, हम जो संबंध ये चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच
आपसी लाभ के आधार पर संबंध बने जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो। और उसके साथ साथ विद अ स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम नेवर, लाइक स्ट्रेटजिकली मीन्स जो मालदीव की लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिहाज से कह रहे हैं कि मैरीटाइम मीन्स जो समुद्रिक पड़ोसी है मालदीव, तो उसके लिहाज से एक लाभदायक संबंध चाहते हैं। डूरिंग हिज विजिट बोथ साइड्स अडॉप्टेड, लाइक इस यात्रा के दौरान, डूरिंग दौरान हिज विजिट अडॉप्टेड अ विजन डॉक्यूमेंट। एक विजन डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो भविष्य के प्रति चुनौतियों को रेखांकित करता है और आगे की राह बताता है। विजन डॉक्यूमेंट फॉर किसके लिए? इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप, लाइक जो आर्थिक और सामुद्रिक सुरक्षा है उसमें जो दोनों देशों का सहयोग है उनके प्रति ये बताता है। एंड मालदीव्स रीअफर्म्ड, और मालदीव ने भी रीअफर्म किया, पुनः ये निश्चय किया कि इंडिया एज एन इम्पॉर्टेंट डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनर इक्वली इम्पॉर्टेंट। भारत, उन्होंने बताया मालदीव के राष्ट्रपति ने कि इंडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षा और सामुद्रिक सुरक्षा पार्टनर हमारा है। इक्वली इम्पॉर्टेंट हो क्या है? ये समान रूप से महत्वपूर्ण है। वॉज यूज रेफरेंस टू इंडिया, और उन्होंने भारत का रेफरेंस मीन्स संदर्भ दिया किस रूप में? एज अ जनरस एंड की पार्टनर। जनरस मीन्स उदार एंड की पार्टनर मीन्स मुख्य, की मीन्स मुख्य, पार्टनर मीन्स सहयोगी। इन मालदीव्स सोशियो इकोनॉमिक एंड इंफ्रा डेवलपमेंट, मालदीव के सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक और इंफ्रा डेवलपमेंट में होता है आधारभूत जो विकास है, आधारभूत ढांचे में भारत का निवेश है, भारत की कंपनियां वहाँ काम कर रही हैं, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि भारत का जो योगदान है वो सराहनीय है। एंड एट अ टाइम, और इस समय सराहनीय है, व्हेन द कंट्री वाज फेसिंग अ सीवियर इकोनॉमिक चैलेंज, और सीवियर मीन्स अत्यधिक, इकोनॉमिक चैलेंज आर्थिक चुनौतियों का सामना मालदीव कर रहा था। उस समय भारत का ऐसा सहयोग बहुत ही सराहनीय है और विकास में योगदान जो है सराहनीय है भारत। ऑफिशियल रिजर्व्स, और उस समय की जो इसके जो मुद्रा भंडार हैं हैड फॉलन फ्रॉम 590 बिलियन डॉलर, जो कि दिसंबर 2023 में था, और अगस्त 24 में 443 आ गया, क्योंकि डेढ़ जो है ये कितना घटा? जस्ट एनफ टू कवर 1.5 मंथ, और 1.5 साल में इन सब चीज़ों को कवर करना ये आसान नहीं था। इम्पोर्ट्स ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम फूड टू कंस्ट्रक्शन, और हर चीज़, जैसे कि पता है कि मालदीव की अर्थव्यवस्था पूर्णतः पर्यटन पर है, तो खाने पीने की चीज़ों से लेके और कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये सब कुछ आयात करता है। इंडिया हैज़ बीन प्रोवाइडिंग, भारत हैज़ बीन प्रोवाइडिंग, लाइक हमेशा से व्यवस्था करता रहा है, उपलब्ध कराता रहा है। क्या उपलब्ध कराता रहा है? भारत हमेशा से मालदीव को उपलब्ध कराया है सच एसेंशियल, लाइक सच एसेंशियल्स यानी वस्तुएं, एसेंशियल्स मीन्स यहाँ है वस्तुएं, टू मालदीव सिंस 1981 से भारत ने इन सब चीज़ों को निरंतर जो निर्बाध आपूर्ति जारी रखी है। व्हेन मालदीव्स डेट बर्डन वाज अनयूजुअली, मालदीव का जो कर्ज का भार था वह अनयूजुअली मीन असाधारण रूप से हाई इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में बहुत हाई था। इंडिया कंक्लूडेड अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट फॉर 400 मिलियन, लाइक भारत ने करेंसी रुपए के बदले भी ट्रेड का भारत ने ऑफर दिया। 3000 करोड़ रुपए की इमरजेंसी बजटरी सपोर्ट किया एंड इंटरेस्ट फ्री रोल ओवर ऑफ 100 मिलियन वर्थ ऑफ ट्रेजरी बिल्स, लाइक जो है 100 लगभग 100 मिलियन की जो ट्रेजरी बिल्स थे उनको रोल ओवर कर दिया अगले साल के लिए और ब्याज मुक्त कर दिया। लाइक उसका जो कर्ज था, जो मालदीव पर कर्ज था, उसको 1 साल के लिए ब्याज मुक्त कर दिया, और जो उनके भारत के ट्रेजरी बिल्स थे उन पर भी छूट दिया। दिस ईयर एट द रिक्वेस्ट ऑफ मालदीवियन गवर्नमेंट SBI हैज सब्सक्राइब टू इट्स ट्रेजरी बिल,
और उसमें एसबीआई ने क्या किया है, जो उनकी ट्रेजरी बिल्स हैं, प्रतिभूति जो बिल रहे हैं वो 50 मिलियन की, तो उस पर भी क्या किया है, उसको ले लिया है और उसके बदले में मालदीव को पैसा मिलेगा। इंडिया रिमेन्स वन ऑफ मालदीव्स लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर। और वो क्या रहे, इंडिया रिमेन्स, भारत रहा है सबसे बड़ा विकास में सहयोगी रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग, ये चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट मीन प्रदर्शित करती है दैट सबका साथ सबका विकास इज़ अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर इंडियाज इंगेजमेंट विद इट्स नेबरहुड। नेबरहुड मीन्स पड़ोस, और ये दर्शाता है कि मालदीव के विकास में और जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके विकास में भारत का जो सहयोग है वो निर्बाध रहा है और बिना किसी मोटिव के रहा है। एक चीज़ तो तय है कि भारत ने जब भी किसी देश को सहायता की है या सहायता करता है भारत, तो कभी भारत इस दृष्टिकोण से नहीं करता कि हमको कोई अनुचित लाभ लेना है। हालांकि ये आरोप लगता रहा है। सेवरल हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स ओवर द पास्ट ईयर, और बीते दिनों में हाई लेवल के कॉन्टैक्ट्स जो हैं उन्होंने क्या किया है, लेड द ग्राउंड माने ज़मीन तैयार किया है फॉर मोदीज़ विजिट। मोदी की यात्रा के पहले बहुत सारे ऐसे, लेड द ग्राउंड मीन्स नींव रखना, नींव रखना। मालदीव्स डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स एंड द स्पीकर ऑफ इट्स मजलिस, वहाँ की संसद को मजलिस कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ संसद कहा जाता है उस प्रकार से वहाँ की संसद मजलिस कही जाती है। हैव विजिटेड, और जो स्पीकर वहाँ के थे वहाँ की संसद के, उन्होंने भारत का विजिट किया। अपार्ट फ्रॉम अदर डेलीगेशन, डेलीगेशन मीन्स होता है जो प्रतिनिधिमंडल होता है उसको डेलीगेशन कहता है। डेलीगेट से बना है, डेलीगेट माने प्रतिनिधि और डेलीगेशन में प्रतिनिधिमंडल। और इस सब के अलावा अपार्ट फ्रॉम अदर डेलीगेशन द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आल्सो विजिटेड मालदीव्स इन अगस्त 2024। 2024 में उनकी भी जो है यात्रा हुई है भारत के माननीय विदेश मंत्री की। बिसाइड्स कॉपरेशन, और बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त, कॉपरेशन मीन्स सहयोग, इन सहयोग के अतिरिक्त भी इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, और रक्षा और सामुद्रिक सुरक्षा के क्षेत्र में लास्ट ईयर्स विजन डॉक्यूमेंट, जो पिछले साल का विजन डॉक्यूमेंट था मानी भविष्य की जो दिशा बताता था, वो स्पोक ऑफ, उसने क्या बात किया था विजन डॉक्यूमेंट में, ऑफ इंडिया सपोर्टिंग, कि इंडिया सपोर्टिंग मालदीव्स ऑन हाइड्रोग्राफिक मैटर्स, लाइक हाइड्रोग्राफिक जो समुद्री मैटर हैं, समुद्र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग में क्षमता निर्माण, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के संदर्भ में, क्योंकि एक द्वीपीय देश होने के नाते वो क्लाइमेट रेजिलियंट है, बहुत प्रोन टू earthquakes and several ocean related detrimental effect, जो समुद्र से संबंधित हानिकारक चीज़ें हैं उनके प्रति वो बहुत रेजिलियंट है, लाइक, और बहुत प्रोन है, लाइक बहुत ही तुरंत उस पर प्रभाव पड़ने वाला है। एंड इवन साइंटिस्ट से दैट इन नियर फ्यूचर, कि कुछ ही दिनों में या आने वाले भविष्य में मालदीव और जितने भी द्वीपीय देश हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते डूब सकते हैं। तो उस संबंध में क्षमता निर्माण का वादा भारत करता रहा है और उस संबंध में मदद देता रहा है। पर इट्स गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, जैसा कि वहाँ की गवर्नमेंट रिक्वायर करती है और मांग करती है, द टू साइड्स आल्सो अग्रीड टू वर्क टुगेदर, और दोनों पक्ष जो है ये दे अग्रीड माने वो सहमत हुई है, टू वर्क टुगेदर, साथ साथ काम करने के लिए, टू डील विथ चैलेंजेस लाइक इलीगल, और किस चैलेंज के प्रति, जो अवैध हैं और अनरिपोर्टेड, अनरिपोर्टेड मीन्स जिनकी जो है सूचना नहीं आती है, जो रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं, उनके प्रति भी दोनों देश क्या किए हैं कि सहमति व्यक्त किए हैं। अनरेगुलेटेड, जो रेगुलेटेड नहीं है, अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है, ड्रग स्मगलिंग होती है, ड्रग स्मगलिंग मीन्स जो औषधि की स्मगलिंग होती है, एंड टेररिज्म और आतंकवाद। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स, और मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है उनके जो कैडेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए स्टेबिलिटी और स्थायित्व, और प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता, स्टेबिलिटी मीन्स स्थायित्व इन द इंडियन ओशन रीजन, जो हिंद महासागरीय क्षेत्र हैं ये उसकी बात हो रही है। एंड इन्हांसमेंट ऑफ कॉपरेशन, इन्हांसमेंट मीन्स, इन्हांस मीन्स बढ़ाना, ऑफ
कॉपरेशन सहयोग बढ़ाना इन हाइड्रोग्राफी समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में, एंड डिज़ास्टर रिस्पांस और जो संकट के प्रति जो भारत का रिस्पांस रहा है, वर अदर गोल्स, ये अन्य लक्ष्य हैं जो भारत और मालदीव जो है मिलके सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। द टू साइड्स एग्रीड दैट द ऑनगोइंग इंडिया असिस्टेड एकाथा हार्बर प्रोजेक्ट इन उथरू थिला फल्हू, लाइक यूटीएफ एक जगह है और वहाँ इकाथा हार्बर प्रोजेक्ट चल रहा है, बंदरगाह प्रोजेक्ट चल रहा है, विल सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू इन्हांसिंग एमएनडीएफ ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़। ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ मीन्स होता है चालू होने के लायक जो क्षमता निर्माण है, उसमें सिग्निफिकेंटली मीन महत्वपूर्ण रूप से इंडिया विल कंट्रीब्यूट टू इन्हांस, और इसके क्षमता निर्माण को भारत बढ़ाने का हमेशा प्रयास करेगा। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट, और हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी में उच्च प्रभाव वाले जो सामुदायिक विकास के जो प्रोजेक्ट हैं, लाइक सोलर लाइटनिंग, जो सोलर लाइटनिंग का काम है, सीवरेज, जो सीवेज का काम है, ड्रग टॉक्सिफिकेशन, जो ड्रग हैं, डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स टॉक्सिक मीन्स होता है जहर, डिटॉक्स मीन्स जहर को कम करना, एम्बुलेंस सर्विसेज, एम्बुलेंस के क्षेत्र में, एंड मेंटल हेल्थ केयर, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में। ये सब चीज़ें क्या रही हैं, फ्रॉम द बेडरॉक, बेडरॉक मीन्स आधार रही हैं ऑफ मोदी गवर्नमेंट्स ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच टुवर्ड्स नेबर। ह्यूमन सेंट्रिक मीन्स होता है मानव आधारित जो दृष्टिकोण है, मतलब all the rules, regulations, policies have been made in order to stress the need to enhance the capacity building in different areas, like विभिन्न क्षेत्रों में मानव के विकास के आधारित योजनाओं के संदर्भ में मालदीव को मदद पहुंचाना, निरंतर मदद पहुंचाना एक पड़ोसी देश होने के नाते। बिटवीन मुइजूज विजिट टू इंडिया, और इसमें क्या रहा है, मुइज़ू की जो विज़िट रही है और जो मोदी जी की विज़िट रही है, देयर हैज़ बीन अ परसेप्टिबल मीन्स जो दिखाई पड़ती है, शिफ्ट मीन्स बदलाव इन इंडियाज अप्रोच फ्रॉम सागर टू महासागर। सागर मीन्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, की सुरक्षा और विकास सबके लिए हमारे इस क्षेत्र में, इंडियन ओशियानिक रीजन में, टू महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक मीन्स होता है एक ऐसा विकास और जो है तरक्की जो सभी के लिए सुरक्षित हो और विकास के लिए ही समर्पित हो। एक ऐसी योजना भारत सरकार इसी पर काम कर रही है। अब if the former was largely defined by the contours of Indian Ocean region, यदि if the former was largely defined by the contours of Indian Ocean regions, यदि भारतीय जो हिंद महासागरीय क्षेत्र हैं बहुत कुछ कंटूर्स मीन्स जो विभिन्न दिशाओं को कवर करते हुए, द कॉन्सेप्ट ऑफ महासागर इज अ वाइडर एक्सप्रेशन ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आउटरीच। आउटरीच मीन्स पहुंच होता है, सांस्कृतिक पहुंच, कल्चरल आउटरीच मीन्स होता है सांस्कृतिक जो पहुंच है, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, ग्रोइंग इकोनॉमिक मीन्स भारत की जो बढ़ती हुई आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहुंच है, टू एम्ब्रेस द ग्लोबल साउथ, और ये किसकी तरफ जाती है, ग्लोबल साउथ को गले लगाने के संदर्भ में। लाइक हम चाहते हैं, ग्लोबल साउथ एक अवधारणा है जो हमारे यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी देश स्थित हैं उनके कहीं ना कहीं जो हित हैं वो एक जैसे हैं, कहीं ना कहीं चुनौतियाँ एक जैसी हैं, एक जैसे मुद्दे हैं, तो एक समूह में रहना चाहते हैं और भारत उनका नेता बन सकता है। लाइक जब आप मैप में देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी देश हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिकी देश हों, चाहे वो दक्षिण एशियाई देश हों, ये लगभग इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सेम है, सब विकास के प्रति तत्पर हैं, प्रयास कर रहे हैं। उसी में मालदीव भी आता है, भारत भी आता है। तो ये है कि ग्लोबल साउथ का नेता कौन होगा। अब भारत प्रयास कर रहा है इस संदर्भ में और लोग भारत की तरफ भी आशा की नज़र से देख रहे हैं, तो उसकी बात हो रही है। सच एस अप्रोच इज़ इन कीपिंग विद इंडियाज इमरजेंस, और भारत की जो उद्भव रहा है उसको दिमाग में रखते हुए
उस पर ध्यान देते हुए एज द फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड, और ये भी माना जाता है कि भारत क्या रहा है, भारत चौथी बहुत बड़ी शक्ति रहा है। अब emergence है फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड, इंडिया हैज़ ऑलवेज स्टूड बाई द पीपल ऑफ मालदीव, और भारत हमेशा क्या रहा है, मालदीव के लोगों के प्रति खड़ा रहा है। स्टूड बाई मीन्स खड़ा रहा है। डूरिंग द पेंडेमिक, महामारी के दौरान, चाहे कोविड रहा हो, द मोदी गवर्नमेंट प्रोवाइडेड वैक्सीन्स, मोदी गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किया, वैक्सीन प्रोवाइड किया। बजटरी सपोर्ट मीन्स बजट में पैसा दिया। एंड स्पेशल एयर ट्रेवल बबल, एयर ट्रेवल बबल मीन्स होता है जब कोई भी साथ ना दे रहा हो, कहीं भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा हो, तब भी कुछ ऐसे देश होते हैं, कुछ ऐसे संबंध होते हैं जहां हम जाना पसंद करते हैं। तो एयर ट्रेवल बबल वो होता है कि जो है अस्थायी समझौता होता है कि उस कि बहुत बड़ी महामारी के जो है समय में भी एक दूसरे के यहाँ आया जाया जा सकता है। टू मीट द कंट्रीज़ हेल्थ केयर नीड, और किस लिए, टू मीट मीन्स पूरा करने के लिए, द कंट्रीज़ हेल्थ केयर नीड, स्वास्थ्य संबंधित जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए ये ऐसे समझौते किए जाते हैं। और ये कब किया गया, डूरिंग द रेड सी क्राइसिस, जो लाल सागर की समस्या हुई थी पिछले बार में, जहाँ की हाउदी विद्रोही और तमाम सारे ग्रुप के चलते लाल सागर का रास्ता अवरुद्ध हो गया था, और टर्किश की जो फूड शिपमेंट थी, वहाँ से जो भोजन आ रहा था डूरिंग रमज़ान के समय, उसको डिले हो गया था। ऑन द ईव मीन्स रमज़ान की संध्या पर, ऑन द ईव ऑफ ये फ्रेज है, रोक दिया गया था। इंडिया ने क्या किया था, इंडिया मेड एन एक्सेप्शन इन इट्स बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ राइस, भारत ने राइस पर, शुगर पर और ऑनियन पर ये क्या कर दिया था, बैन लगाया हुआ था उस समय। इसके बावजूद भी रमज़ान का महीना था और शिपमेंट में देरी हो गई थी, तो भारत सरकार ने एक अपवाद स्वरूप क्या किया, वो इन सब सारी चीज़ों को भेजा मालदीव में। तो इस तरीके से हमारे संबंध हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए। एक पड़ोसी देश ही कर सकता है, लाइक चाइना भले जो है भारत से दुश्मनी निकालने के लिए भारतीय जो पड़ोसी देश हैं उनकी मदद करता हुआ दिखे, लेकिन असल में वो चाइना की एक चाल ही है, वो भारत को नीचा दिखाना चाहता है। दिस हाईलाइट्स द, ये क्या करता है, ये हाईलाइट करता है मीन्स दिखाता है और जोड़ देता है द इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी, कि भूगोल का महत्व क्या होता है। देयर आर रियलिटीज़, ये कुछ वास्तविकताएं हैं, दैट बाइंड जो बांधती हैं इंडिया एंड मालदीव्स, भारत और मालदीव को बांधती हैं किस चीज़ में, टुगेदर, साथ साथ, एट द प्रैक्टिकल एंड प्राग्मेटिक लेवल, व्यवहारिक और प्राग्मेटिक मीन्स धरातल के स्तर पर, राइडिंग ऑन म्यूचुअल गुडविल, और हमें किस पर सवार होना चाहिए, राइडिंग ऑन सवार होके, म्यूचुअल गुडविल जो हमारी आपसी सद्भावना है, जनरेटेड सिंस लास्ट ईयर, और कब से जनरेट की गई, लास्ट ईयर से ये आपसी सहयोग की भावना जनरेट की गई है, पैदा की गई है। मोदी इज़ विजिट इज सेट टू फर्दर, मोदी जी की जो विजिट है वो सेट टू फर्दर, जो पूरी तरह निश्चय है कि क्या करेगी, फर्दर स्ट्रेंथन, जो आगे बढ़ाएगी सिक्योरिटी एंड पीपल टू पीपल कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़। लाइक हम आशा करते हैं कि मोदी जी की जो विज़िट है वो आगे क्या करेगी, सुरक्षा और लोगों के बीच जो आपसी सहयोग है, और दोनों कंट्रियों के बीच जितने भी तमाम मुद्दे चल रहे हैं उन सब का समाधान होगा, और दोनों देश परस्पर हित की धारणा से बनते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये इस एडिटोरियल का डिस्कशन रहा मित्रों, आशा है कि ये आपको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आपके ज्ञान में वैल्यू एडिशन ज़रूर हुआ होगा। धन्यवाद मित्रों।